Yes, greetings students. Today we start our next chapter 3 from the geography locating places on the earth. इस चैप्टर में हम ये रीड करेंगे कि अर्थ के ऊपर, आपको पता है कि हमारी अर्थ कितनी बड़ी है, उसके ऊपर अगर हमने किसी प्लेस को लोकेट करना है कि वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। सपोज जैसे आपको मैप दिया होता है, मैप में आपको पता है कि राजस्थान यहाँ पर है, आपने लोकेट कर दिया, ठीक है ना, इंडिया के मैप के अंदर आपको हरियाणा पता है, उसमें बाउंड्रीज बनी हुई है, आपने उसको लोकेट कर दिया। पर अगर किसी प्लेस कंट्री को आपने अर्थ के ऊपर लोकेट करना है तो उसको कैसे करेंगे, ये इस चैप्टर के अंदर हम रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। वी नो दैट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस ऑन अ मैप और अ ग्लोब। आपने 5th में रीड किया है कि मैप के कंपोनेंट्स होते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, तो उसकी हेल्प से हम मैप में या ग्लोब पे किसी भी प्लेस को आसानी से लोकेट कर सकते हैं। इफ़ वी आर एट अ न्यू प्लेस वी ट्राई टू ऑब्जर्व सर्टेन फीचर्स ऑफ आवर सराउंडिंग। और अगर हम किसी नई जगह पे जाते हैं तो हम आसपास की सराउंडिंग्स को, हम चारों तरफ देखते हैं कि यहाँ पर क्या खास है, देखते हैं कि यहाँ पे मंदिर है या यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे मार्केट है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जिससे हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से प्लेस को फाइंड आउट करेंगे। दिस फीचर्स सच एज टेम्पल, अ हिल और अ रिवर हेल्प अस इन लोकेटिंग प्लेसेस। ये कुछ फीचर्स हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हो कि ये टेम्पल के पास है, ये हिल के पास है, या रिवर के पास है। दीज फीचर्स आर कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट और लैंडमार्क्स। ये जो फीचर्स हैं इनको हम रेफरेंस पॉइंट या लैंडमार्क्स कहते हैं। सपोज जैसे आपके घर भी कोई आए, कोई अननोन पर्सन फर्स्ट टाइम आए, तो आप उसको कैसे गाइड करते हो कि हमारा घर इस मार्केट के अंदर है, वहाँ पे ये शॉप है या वहाँ स्कूल है, तो आप उसको कुछ ऐसे फीचर्स बताते हो अपने आसपास के ताकि वो ईजिली जो है आपके घर तक पहुँच पाए। तो ये लैंडमार्क्स या रेफरेंस पॉइंट कहलाते हैं। द अर्थ बीइंग स्फेरिकल इन शेप हैज़ नो एजेस और कॉर्नर विच कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट्स इन लोकेटिंग द प्लेसेस। अर्थ हमारी स्फेरिकल शेप में है। स्फेरिकल जैसे आपका ऑरेंज होता है, एग्जैक्ट गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से थोड़ा सा फ्लैट है। तो आप देखना एक बॉल और एक ऑरेंज को दोनों को अपने सामने रखना, तो देखना कि ऑरेंज और बॉल की शेप में क्या डिफरेंस है। तो स्फेरिकल शेप के अंदर है, और क्योंकि वो एक सर्कल की तरह ही है समझ लीजिए, तो ना तो जो सर्कल होता है उसका कोई एज होता है, ना उसका कोई कॉर्नर होता है, कि कोना भी नहीं होता। हाउएवर द एंड पॉइंट्स ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ द अर्थ ऑन विच इट रोटेट्स प्रोवाइड अस टू बेसिक पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। हालांकि जो अर्थ है उसका जो इमेजिनरी एक्स है, एक्स वो पॉइंट है जिसके ऊपर अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है ना। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये वो पॉइंट है एक्स जिसके ऊपर वो घूम रही है, ऐसे ऐसे सर्कल में घूम रही है। जैसे आप फिरकी को चलाते हो तो उसका एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वो घूम रही है, जिस पॉइंट के ऊपर। तो अर्थ का ये एक्सिस जो है, ये हमें जो है रेफरेंस पॉइंट जो है वो शो करता है। दीज एंड पॉइंट्स ऑफ द अर्थ एक्सिस आर कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब आपको देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये एक्स है, तो ये आपका ये है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है, ऊपर, और ये आपका साउथ पोल है। तो ये जो दो पॉइंट हैं ये अर्थ के जो है आपके रेफरेंस पॉइंट हैं। द नॉर्थ पोल लाइज एग्जैक्टली बिलो द पोल स्टार जिसको हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। तो जो ये आपका नॉर्थ पोल है ये एग्जैक्टली पोल स्टार के नीचे है। एंड अपोजिट इट, और इसके अपोजिट में आप देखो क्या है, साउथ पोल है। यूजिंग द टू पोल्स एज बेसिक रेफरेंस पॉइंट, अब ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल जो है आपके दो रेफरेंस पॉइंट हैं। एंड इमेजिनरी circle is drawn around the earth midway between two poles. This great circle divides the earth into two halves and is known as equator. The half portion of the earth to the north of equator is called northern hemisphere and the सर्दर्न हाफ इज़ कॉल्ड द सर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आप देखिए कि ये आपकी अर्थ है, ठीक है, टू पोल्स के बीच में ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। एक लाइन जो इमेजनरी मतलब ये कल्पना के अंदर है, रियलिटी के अंदर आपको अर्थ पे ऐसी कोई लाइन नहीं मिलेगी। अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करती है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमी मतलब हाफ एंड स्फीयर मतलब गोला, आधा गोला, तो ये आपका आधा गोला हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और ये जो नीचे है ये आपका सर्दर्न हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर आधा गोला। तो ये आपको क्लियर हो गया। अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एनी ऑफ द पोल्स टू द इक्वेटर मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब आप ये देखिए कि ये आपकी क्या है, ग्लोब है, ये आपकी इक्वेटर है। कोई भी लाइन, ये आपका
नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। परपेंडिकुलर का मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन आ रही है वो आपकी जो है क्या कहलाती है, 90 डिग्री पर। अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम एनी पोल्स ऑफ द इक्वेटर मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 10 नॉर्थ पोल इज़ एट 90 डिग्री नॉर्थ, तो ये 90 डिग्री नॉर्थ में है, और साउथ पोल जो है वो आपका 90 डिग्री साउथ के अंदर है। ठीक है, फिर आता है आपका लैटिट्यूड्स। हॉरिजेंटल लाइंस क्या होती है, जो आपकी ये हॉरिजेंटल लाइंस होती है आपकी ये वाली लाइन बिल्कुल लेटी हुई, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉन ऑन अ ग्लोब और अ मैप आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। अगर आपने ग्लोब को देखा होगा तो आपने देखा होगा इस तरह की लाइंस जो है हॉरिजेंटल लाइंस जो बनी होती है उनको क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। सिंस दीज लाइंस रन पैरेलल टू ईच अदर, देखो एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, दे आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसलिए इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। द लैटिट्यूड्स ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज इट्स एंगुलर डिस्टेंस इन द नॉर्थ एंड ऑन द साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये जो परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है, ये आपने कहा 0 डिग्री पर है, ये 1 डिग्री के डिफरेंस पर है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ऐसे करके ये लाइंस ड्रॉ है। तो ये एंगुलर डिस्टेंस के ऊपर जो है ये लाइन शो करती है। द लैटिट्यूड और ऑलवेज एक्सप्रेस इन डिग्रीज, जो लैटिट्यूड है वो हमेशा डिग्री में एक्सप्रेस किए जाते हैं। जैसे आप टाइम को किस में एक्सप्रेस करते हो, टाइम में आप निकालते हो कितने घंटे, आवर्स, फिर उसके मिनट, फिर उसके अंदर सेकेंड्स होते हैं। ऐसे लैटिट्यूड जो है वो डिग्री में मेंशन किए जाते हैं। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। आपको पता है 0 से लेके ये, जैसे आपने ये आपकी है ग्लोब, ये 0 डिग्री, यहाँ मैंने कहा ना 1 2 3 4 5, ऐसे 90 डिग्री तक नॉर्थ में, और ऐसी 1 2 3 4 5 6 ये आपका 90 डिग्री तक जो है वो साउथ में है। ईच डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज डिवाइडेड इंटू 60 मिनट एंड अ मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड। सपोज द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज 8 डिग्री 4 मिनट एंड 20 सेकेंड, वी कैन एक्सप्रेस इन दिस। अब आपको किसी प्लेस को लोकेट करना है, तो आपको किसी प्लेस को लोकेट करना है तो आपको क्या बताया जाएगा, जैसे मैंने बताया ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। कोई प्लेस आपको 8 डिग्री पे बता दे, सपोज ये 8 डिग्री है, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली 8 डिग्री पे नहीं है, जैसे आप स्केल से अगर आप लाइन को ड्रॉ करते हो, आपको बताया कि 4.5 है, तो आप नेक्स्ट 5 काउंट करोगे ना। तो अब यहाँ तो 8 और 9 है, लेकिन कोई प्लेस 8 और 9 के बीच में भी तो होगा ना। तो 8 डिग्री यहाँ पे, उसके ऊपर 4 मिनट, और उससे थोड़ा सा ऊपर आपका 20 सेकंड, यानी कि वो प्लेस यहाँ पे जो है वो लोकेट करता है। इस तरह से हम किसी भी प्लेस को अर्थ के ऊपर जो है वो लोकेट कर सकते हैं। नाउ पेज नंबर 22। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन विच एनसर्कल द अर्थ। अब आप देखो ये लाइंस जो हैं ये एक्चुअली में अर्थ के ऊपर नहीं है, ये इमेजिनरी लाइन है, कल्पना में है, जो अर्थ को एनसर्कल घेरे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर पैरेलल टू इक्वेटर। आपने देख लिया कि सभी इक्वेटर के पैरेलल हैं। ऑल प्लेसेस हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड टू नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर लाई ऑन द सेम लैटिट्यूड। मतलब कि अगर कोई 50 डिग्री पर, अगर इधर आपका अमेरिका है, इधर आपका जापान है, तो आपका वो प्लेस 50 डिग्री पर ही लोकेट करेगा, चाहे वो आपका ईस्ट में आता हो, चाहे वो आपका वेस्ट में आता हो, तो उसका लैटिट्यूड नंबर जो होगा 15 डिग्री ही होगा। For example, 30 degree latitudes line join all the places situated at the angular distance of 30 degree north to equator। यानी कि जो 30 डिग्री पर है वो 30 डिग्री पर ही रहेगा। The equator being in the middle of the two poles of the earth is the longest line of latitude। अर्थ के जो मिडल में है, जो इक्वेटर है, वो सबसे लंबी लाइन है, ठीक है ना, क्योंकि वो सेंटर में। आप किसी भी, इट्स लेंथ इज इक्वल टू सर्कमफ्रांसिस ऑफ द अर्थ विच इज़ अबाउट 40,075.16 किलोमीटर। सर्कमफ्रांसिस क्या होता है कि आपका जो सर्कल है उसका एरिया कितना है, ये कितना बड़ा है, आपकी अर्थ का सर्कल कितना बड़ा है। तो जितना बड़ा आपका अर्थ का सर्कमफ्रांसिस है, क्योंकि इक्वेटर उसको बीच में से ड्रॉ कर रही है, तो उतने ही लेंथ जो होगी आपकी इक्वेटर की होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो अर्थ को ही कर रही है, तो अर्थ के बीच में से है, तो जितना अर्थ का सर्कमफ्रांसिस है, अर्थ का एरिया जितना बड़ा है, उतना बड़ा ही जो है वो आपका इक्वेटर का सर्कमफ्रांसिस होगा।
एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सर्कमफ्रांसिस ऑफ द सर्कल डिक्रीज। अब आप यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम जो है जैसे जैसे हम इक्वेटर से जो है पोल्स की तरफ जा रहे हैं, आप देखो ये लेंथ कम होती जा रही है, डिक्रीज़ हो रहा है ना। यहाँ देखो कितना बड़ा है, ये देखो ये इसकी लेंथ देखिए, और ये देखिए डिक्रीज़ होने लग रहा है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, इनकी जो लैटिट्यूड्स हैं उनकी लेंथ जो है डिक्रीज़ होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। द टू पोल्स आर हाउएवर ओनली पॉइंट्स, दो पोल्स हैं वही एक पॉइंट्स है। वाइल राइटिंग द पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड इट इज़ असेंशियल टू राइट नो एन और एस। जब भी आप कोई भी लैटिट्यूड शो करते हो तो उसके साथ में आपने एन और एस लिखना होता है, ताकि क्लियर हो जाए कि ये पोर्शन जो है, ये एरिया नॉर्थ में रहता है या साउथ में है। लेटर एन इज़ रिटर्न विद द लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एस with the latitude of the southern hemisphere के southern hemisphere है। For example, Kerala is situated between 8 degree 18 minute north and 12 degree 48 north of equator। तो n का मतलब है कि ये नॉर्थ में है, क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है। द नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स व्हेन ड्रॉन एट 1 degree interval are 90 in northern hemisphere and 90 in southern hemisphere। ये मैंने बताया कि ये 90 तो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और 90 ही आपके सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है, ठीक है ना। द लैटिट्यूड ऑफ इक्वेटर इज 0 डिग्री, और इक्वेटर का जो लैटिट्यूड है वो आपका 0 डिग्री पर है आपका। बिसाइड द इक्वेटर एंड टू पोल्स अदर इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, इक्वेटर के अलावा और टू पोल्स के अलावा और कौन सी लाइन्स हैं वो हम देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ये है आपका ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इट लाइज नॉर्थ टू द इक्वेटर, नॉर्थ के इक्वेटर जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ में है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी आपकी 23.5 डिग्री साउथ में है। ये कहाँ पे लाई करते हैं, इट इज़ लोकेटेड साउथ इक्वेटर से साउथ की तरफ लोकेट कर दिया, इन सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आती है। फिर आपका अकर्टिक सर्कल ये कितने डिग्री पर है, क्योंकि मैंने बताया ना 1 डिग्री का डिस्टेंस है, और टोटल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री है। देखो 90 डिग्री है, 1 डिग्री का डिस्टेंस करके टोटल 90 है। फिर आता है आपका अकर्टिक सर्कल, अकर्टिक सर्कल कितने डिग्री पर है, 66.5 नॉर्थ। तो द इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ द लैटिट्यूड्स अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिक जो है वो आपका ये देखो 66.5 है, इट इज़ बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ read the chapter carefully. Thank you. Have a nice day.